हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस यानी कि विज्ञान, और इसमें हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी। और इसमें हम लोग 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो गंगा सफाई योजना जो था ये 14 जनवरी 1986 ईस्वी को लाया गया और उस समय से स्टार्ट हुआ है। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न 3 में दिया हुआ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? 16 सितंबर को। प्रश्न 5 में दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय फोटोसिंथेसिस जो होता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रश्न संख्या 7 में आ जाते हैं हम लोग, पुष्प में नर युग्मक को क्या कहते हैं। तो जो पुष्प में जो नर युग्मक पाया जाता है उसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग। प्रश्न संख्या 8 में पुष्प में मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो जो पुष्प में मादा युग्मक होता है उसको हम लोग जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं, जो मादा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो ये निषेचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पाद। प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? आयन मंडल में पाया जाता है। कौन सा मंडल में पाया जाता है? आयन मंडल। इसी को आप कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये जो नर और मादा होता है ना, नर मतलब मेल वाले वर्ग को नर बोलते हैं हम लोग, मादा वाले जो उसको फीमेल वाले वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? मादा बोलते हैं। मतलब ये पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। प्रश्न संख्या हम लोग 13 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। 13 में दिया हुआ ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो ब्रिक की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ये ब्रिक को गुर्दा भी बोला जाता है और या किडनी भी कह सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 14 पर आ जाते हैं। दिया हुआ खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। क्या चीज़ में पाया जाता है? कॉकरोच में। प्रश्न संख्या 15 में दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? तो एक किण्वन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया। प्रश्न संख्या 16 में है शाकाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? शाकाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? यहाँ क्या छूट गया है? तो शाकाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। गैस के रूप में मतलब पौधों में गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो पौधों में एथिलीन नामक हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 18, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है? तो यही एथिलीन गैस जो पौधों में गैस के रूप में पाया जाता है, इसी एथिलीन गैस की सहायता से पौधों में जो कच्चे फल होते हैं पक्का हो जाते हैं, मतलब पकते हैं। प्रश्न संख्या 19 में किस हार्मोन के द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन होता है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 20 में है कृत्रिम ढंग से कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है? तो ये एसिटिलीन गैस होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य द्वारा जब हम कच्चे फलों को तोड़ लाते हैं तो हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए? एसिटिलीन गैस का। प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है सर्वदाता रक्त वर्ग चाहे रक्त समूह किसे कहते हैं? तो ये O को कहते हैं। जिस व्यक्ति का रक्त समूह O ग्रुप का होगा, मतलब O ग्रुप होगा, तो O ग्रुप वाले व्यक्ति क्या होते हैं? सर्वदाता होते हैं। सभी को रक्त अपना दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 में दिया हुआ है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? तो AB रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको सर्वग्राही रक्त समूह बोलते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? AB को। जिस व्यक्ति का रक्त समूह AB होगा मतलब ब्लड ग्रुप, वो किसी का भी ब्लड को ले सकता है, ग्रहण कर सकता है।
प्रश्न संख्या 23 में दिया हुआ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, चाहे आप बोल सकते हैं रक्तदाब, जिसको बीपी हम लोग बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, कितना होता है? तो ये 120/80 होता है, 120 जाने का और 80 आने का। प्रश्न संख्या 24 में दिया हुआ रक्त में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मतलब कौन सा रोग होता है? तो रक्त में यदि लौह तत्व की कमी होती है तो उस स्थिति में एनीमिया नामक रोग हो जाता है मनुष्य को। एनीमिया को हम लोग दूसरे शब्दों में बोले तो अरक्तता भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 25 में दिया हुआ है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में एक संकेत Fe जो दिखाई दे रहा है, किसका? लोहा का। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, यानी कि आयरन, जिसको आप फेरम बोलते हैं लैटिन भाषा में, Fe संकेत होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो मनुष्य का रक्त होता है वो लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। तो आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।